जय श्री कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही कथाएं आगे हम आपको सुनाते रहें। और अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर मुझ पर बहुत कृपा की है। अब कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें किन किन देवता का पूजन किया जाता है, ये सब भी मुझे विधि विधान पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को हमें करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा तुमको सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक इसे सुनो। भद्रावती नाम की एक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वो निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी और दुखी रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इनके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी कोई संतोष नहीं होता था। वो सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकता हूँ। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में तो सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना ही चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वो धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ने ऐसा ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको इस दुख की प्राप्ति हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहां पर बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनिवर कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। मुनिवर बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस व्रत का पालन करें। भगवान की कृपा से आपके घर पुत्र होगा। मुनि के ये वचन सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पालन किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वो अपने महल वापस लौट गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसको एक सुंदर पुत्र हुआ। वो राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। कृष्ण बोले
कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनता है और इसके महात्म्य को पढ़ता व सुनता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और वो सांसारिक सुखों को भोग कर मरणोपरांत स्वर्ग को जाता है। बोलो भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्णा की जय। जो भी मनुष्य इस कथा को सुन रहा है व पढ़ रहा है, उसके सभी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण जी पूरी करें, और अगर उसके पुत्र ना हो तो उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें, और अगर पुत्र है तो उसकी उम्र लंबी करें। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में बताकर कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें, और इस कथा को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस कथा को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।